और इस वक्त खास मेहमान हमारे साथ निरंजन पोद्दार जी जुड़ रहे हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। निरंजन जी आपके पास आएंगे और आपसे समझेंगे, क्योंकि जितना बड़ा मैंडेट 136 इस वक्त लगातार रुझानों में, हालांकि गिनती अभी जारी है और 100 कुछ सीटें अब तक क्लियर भी हो चुकी हैं, लेकिन फिलहाल जो लगातार ये प्रदर्शन है, ये सीटें हैं, ये आंकड़ा है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए हैदर भाई, सबसे पहले तो मैं आपको जो मेरा जो मूल्यांकन है वो ये है कि जो कर्नाटक के अंदर जो चुनाव परिणाम आए हैं, इससे कम से कम कांग्रेस को एक लाभ जरूर होगा। जिस तरीके से कांग्रेस के अंदर पार्टी छोड़ने का एक सिलसिला चला हुआ था कांग्रेस के नेताओं के द्वारा, या यूं कहें कि कांग्रेस के अंदर पिछले कुछ समय से भगदड़ सी मची हुई थी, और एक कांग्रेस की आप ये मान के चलिए एग्जिस्टिंग पे एक तरह का प्रश्न चिन्ह बन रहा था, वो कहीं ना कहीं उसके अंदर एक ठहराव आएगा। और अब जो कार्यकर्ता है या कांग्रेस के जो नेता है, उनके अंदर अपने आप में एक उनकी हौसला अफजाई होगी, उनका उत्साहवर्धन होगा, ये चीज भी पक्का है। लेकिन यहाँ पे अगर जैसे हम कर्नाटक चुनाव की बात करें हैदर भाई, तो आपको एक चीज और देखनी पड़ेगी, और वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक के अंदर सीटों के तहत तो जरूर हारी है, लेकिन एक चीज भारतीय जनता पार्टी की आपको और एनालिसिस करनी पड़ेगी, और वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी का अपना जो वोट प्रतिशत था वो कहीं नहीं डगमगाया है। उसके अंदर बहुत मामूली सा फर्क आप मान सकते हैं, बाकी और नंबर्स ऑफ वोट वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के बढ़े हैं। तो इससे हम ये भी मान सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की वहां पे कोई बहुत बड़ी एंटी इनकम्बेंसी को हम ये नहीं मान के चलते कि एंटी इनकम्बेंसी थी। और दूसरा सबसे बड़ा मेरा जो विश्लेषण है वो इसके अंदर ये है कि भारतीय जनता पार्टी की अगर हम ये देखें कि कर्नाटक के अंदर बीजेपी के द्वारा क्या गलती हुई, तो मेरा ये मानना है कि जो 18.5% वोट बैंक जेडीएस के पास हुआ करता था, और जो कांस्टेंट जेडीएस के साथ चलता हुआ आता था, उस वोट बैंक के अंदर बहुत बड़ी सेंधमारी हुई और वो कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हो गया। और यही कहीं ना कहीं कांग्रेस का मेरे हिसाब से मास्टर स्ट्रोक रहा है, और इसी वजह से आज कांग्रेस जिस तरीके से एक समझ लीजिए बंपर जीत लेकर के कर्नाटक के अंदर उत्साह मना रही है, उसका अवसर जेडीएस की तरफ से इनको मिला है। तो भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं निरंजन जी जो बात आपने कही वो बहुत काबिल तारीफ है, क्योंकि निरंजन पोद्दार मैं आपके पास आऊंगा, क्योंकि जिस तरह से महेश वर्मा कह रहे हैं कि महिमा मंडन किया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी का। राहुल गांधी ने एक सजा याफ्ता है, उनके ऊपर केस चल रहा है, उनको सजा दी गई है, और साथ ही उनका महिमा मंडन भी किया जा रहा है। जबकि ये जो चुनाव है कहीं ना कहीं राहुल गांधी की भी वजह है, बहुत बड़ी वजह, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा से इसे रिलेट करके देखा जा रहा है। इसके साथ मल्लिकार्जुन खड़गे को अध्यक्ष बनाया गया उनकी तरफ से, तो कई सारी चीजें हैं, हालांकि रिलेट तो होना ही है कांग्रेस से। तो लेकिन आप कैसे देख रहे हैं, और महेश वर्मा की के बयान को लेकर आप क्या रिएक्ट करेंगे? देखिए हैदर भाई, मैं पहले दूसरी बात कहना चाहता हूं, और मैं ये कहना चाहता हूं कि चुनाव आते रहेंगे, चुनाव जीतते रहेंगे, चुनाव हारते रहेंगे। कभी भारतीय जनता पार्टी हारेगी, कभी कांग्रेस हारेगी, कभी कोई अन्य पार्टी चुनाव जीतेगी, ये सब चीज चलती रहेगी। लेकिन एक चीज की मुझे बड़ी घोर आपत्ति और बहुत जबरदस्त वेदना है, और वो एक भारत का जिम्मेदार नागरिक होते हुए मैं आपके चैनल के ऊपर कहना चाहता हूँ। वो वेदना क्या है, जैसे मैं अभी सुरजेवाला जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था, और यही सिलसिला पिछले 4-5 वर्षों से मुझे देख करके बड़ी पीड़ा होती है। सुरजेवाला जी का उनकी शब्दावली ये थी कि आज लोकतंत्र की जीत हुई है, और वो कर्नाटक से लोकतंत्र की जीत, प्रजातंत्र की जीत हुई है। देखिए, अब उनकी परिभाषा प्रजातंत्र की क्या है मुझे नहीं पता। मेरे हिसाब से तो प्रजातंत्र की परिभाषा ये है कि जो प्रजा के द्वारा तंत्र चलाया जाए वो प्रजातंत्र है। लेकिन अगर उनकी परिभाषा केवल ये है कि अगर कांग्रेस जीती तो प्रजातंत्र, अगर अन्य पार्टी जीत गई तो देश के अंदर तानाशाही, तो देखिए इसका तो भगवान ही मालिक है। अब मैं आपको एक चीज पूछना चाहता हूं हैदर भाई, कभी आपने सोचा कि जिस तरीके से पिछले 4-5 वर्षों के अंदर हिंदुस्तान के जो हमारी संवैधानिक संस्थाएं हैं, हिंदुस्तान का जो प्रजातांत्रिक जो सिस्टम है, जो हमारी न्यायपालिका है, जो हमारी मीडिया है, जो हमारी जितनी भी हमारी जो व्यवस्थाएं हैं, इनके ऊपर जिस तरीके से विपक्ष सवाल उठाया करता था, मीडिया को गोदी मीडिया कहता था, क्या आज मीडिया गोदी से उतर गई है? न्यायपालिका के ऊपर सवाल उठाते थे। अभी 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली की राजनीति के ऊपर एक अपना फैसला दिया, और आम आदमी पार्टी
उसको मिठाइयां बांट के सेलिब्रेट कर रही थी। मतलब न्यायपालिका भी स्वतंत्र है ना। बिल्कुल। और अब जिस तरीके से कर्नाटक के अंदर अगर जनता ने सरकार बनाई है, जनता ने अगर कांग्रेस को चुना है, तो इससे पहले जो जो राज्यों के अंदर या केंद्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी को चुना था, तो वो भी जनता ने चुना था ना। तो अब कहने का मतलब राहुल गांधी जी जिस तरीके से विदेशों में जाकर के कहते थे कि भारत का जो प्रजातांत्रिक, भारत के अंदर प्रजातंत्र खत्म हो गया और जो विकसित देश है उनको इसके अंदर दखल देना चाहिए, तो कम से कम मेरे हिसाब से आज के दिन राहुल गांधी जी को इसके लिए तो क्षमा मांगनी चाहिए। रफत, इस तरह से निरंजन पोद्दार ने कही, बहुत अच्छी बात कही। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ रफत फातिमा जी आप जुड़ी, महेश वर्मा आप हमारे साथ जुड़े, मनीष गुप्ता हमारे साथ जुड़े, निरंजन पोद्दार जी आप हमारे साथ जुड़े। तो फिलहाल यहाँ